नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। नीतीश कुमार मुर्दाबाद और के पाठक मुर्दाबाद के नारे से पूरे गूंज उठा बिहार। इस देश के संविधान और इस लोकतांत्रिक देश में हमें लोकतंत्र के साथ जीने के लिए और स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए जो मार्गदर्शन देता है, आज उस मार्गदर्शन का पालन बिहार के जितने नियोजित शिक्षक है सारे लोग किए हैं। मैं तो कहता हूं कि पहले देख लीजिए इस वीडियो को। कुमार मुर्दाबाद 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 के पाठक मुर्दाबाद 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 के पाठक मुर्दाबाद 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 के पाठक हाय 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 के पाठक हाय हाय। शायद आप इस वीडियो को देख लिए। क्या मैं पूछना चाहता हूं पाठक जी से, क्या इन शिक्षकों को आप बेदखल करा दीजिएगा नौकरी से? अगर आपके पास ऐसा स्टेबिलिटी है, आप एसीएस महोदय हैं, तो इनको करके दिखा दीजिए। इस बार डॉक्टर चंद्रशेखर नहीं है मुख्य शिक्षा मंत्री, बीजे चौधरी जी हैं। इस बार करके दिखा दीजिए, आपको मैं जान जाऊंगा सर, क्योंकि इस बार जो आए हैं शिक्षा मंत्री ना, आपको इस बार सिखा देंगे। क्योंकि इसलिए सिखा देंगे क्योंकि उनके कलम में इतना ताकत है कि बीजे चौधरी जी माननीय नीतीश कुमार जी से भी सीनियर मंत्री हैं। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन सीनियर मंत्री हैं। आप करके इनको दिखा दीजिए, इनको जॉब से निकाल कर दिखा दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि हाँ, ये बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है आप उसको सुधार सकते हैं। बिहार में कोई संसाधन नहीं है, स्कूल में एक बाथरूम नहीं है कि लड़की सब जाए स्कूल जाके थी करे। आप प्रेशर दे रहे हैं कि 8 घंटा 9 घंटा जाकर थी कीजिए। इतना सारा ड्रामा चल रहा है पूरे बिहार में। 5 गो जिला में अभी तक केवल जांच हुआ। 38 गो जिला के बिहार है कि 5 गो जिला के केवल बिहार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन सारे अधिकारी जो है, जो लोग जांच कर रहे हैं, क्या किसी से मिली भगत है? क्या उनको शिक्षकों से, अधिकारी को शिक्षकों से मिली भगत है क्या कि वो जिला का रिपोर्ट नहीं आ रहा है? अरे पूरे बिहार में आज जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, इस असमंजस की स्थिति अब पैदा नहीं होगी। उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। बहुमत सिद्ध करना है ना 12 तारीख को। अगर 9 मंत्रालय नहीं दिए रहते नीतीश जी, तो इनको बहुमत सिद्ध करने में भी पता चल जाता है कि क्या होता है। कौना जाओ के हो रहा होला, हम लोग के गांव में लोग कहता है, पता चल जाएगा। हम तो चाहते हैं कि इस बार बहुमत सिद्ध नहीं हो पाए। 12 तारीख के दिन पता चल जाएगा। बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं है, केवल सत्ता बदलेगा। आप जहां हैं वहीं रह जाइएगा। हम ई दिए, हम ऊ दिए, हम ये किए, हम वो किए, कुछ नहीं किए। आप कुछ नहीं किए। कभी एने पलटी मारे, कभी एने पलटी मारे, कुछ किए थोड़े हैं। कुछ किए रहते तो बिहार के लोग जो होता ना, वो सही से अपने अपने जगह पर स्टेबल होता। क्योंकि बिहार में जितना मेहनत करने वाले लोग हैं, उन सारे मेहनती लोगों को आपने कलम से बर्बाद कर दिया। अरे आप ही ना वो इंसान थे जिसकी प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी के साथ मीटिंग था, उसके 2 दिन बाद आप जाकर डोमिसाइल नीति को हटा देते हैं। बीच में खेला का नियम चेंज नहीं होता है नीतीश जी। सत्ता आज रहेगी कल नहीं रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जो मद्रास वाला फैसला है, बीच में खेला का नियम चेंज नहीं होता है। सारे अभ्यर्थियों का जिंदगी आप बर्बाद कर चुके हैं। अरे आज नहीं होगा रद्द, इस सत्ता में रद्द नहीं होगा। अगले आने वाले लोग जो सत्ता में रहेंगे उनके साथ रद्द होगा कि नहीं होगा? बीच में जो खेला के नियम चेंज किए हैं, भारत का कौन सा अनुच्छेद है? अब शिक्षक संगठन तो आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया ना, इनको निकाल दीजिए जॉब से, तब हम मानेंगे आपको। साफ खुलकर सोशल मीडिया साइट पर आया है, के पाठक मुर्दाबाद। के पाठक मुर्दाबाद की नारा से पूरे बिहार गूंज रहा है। निकाल दीजिए इनको, मैं मान जाता हूं। पूरे बिहार में आज जो अफरा तफरी का माहौल बनाया है ना, 28 को संगठन है। ये शिक्षक समाज जो है ना, बहुत नेता को बनाता है और बहुत नेता को जमीन पर लाके धूल चटा देता है। एक आईएएस किसी एक विभाग को आप देखते हैं, लेकिन इन शिक्षक संगठन का जो स्थिति और परिस्थितियां बिगाड़ के रखे हुए हैं, अब देखिए क्या होने वाली है आने वाला समय में। ये हमारा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की अब सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति से कैसे उबरिएगा और इनको निकालते हैं कि नहीं निकालते, ये भी मैं देखना चाहता हूं बार बार। क्योंकि इस बार खुलकर सामने शिक्षक आए और कहे हैं के पाठक मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ये पहली बार ऐसी हो रही है कि जब पाठक जी आए थे उसके बाद, मतलब लगभग ये जब से एग्जाम टीआरई 1 हुआ है, उसी समय से लेकर आज पहली बार मुझे भी सुनने के लिए मिला है। मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या होने वाली है। उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। जो शिक्षक है वो अपने फर्ज की लड़ाई, अपने स्वतंत्रता की लड़ाई,
लड़ना शुरुआत कर दिए हैं। अब परिपक्व होकर अपनी भारत की संविधान की ताकत को समझ रहे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और यहां से ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ने के लिए उन लोग तैयार हैं। क्योंकि जो नियमावली बनी थी उस नियमावली में था कि अगर पास कर दीजिएगा दक्षता परीक्षा तो आपको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इन्होंने तो लेटर जारी कर दिया कि निकाल देंगे। अरे भैया, ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है। नीतीश जी तो इसको राजतंत्र मानते हैं, मन करता है तो इन्हें रहते हैं, तो मन करता है तो इन्हें रहते हैं। दोनों नेता पारी पारी बड़ाई कर लेते हैं। नीतीश जी ऐसा कोई आदमी है? नीतीश जी को तो हम मुख्यमंत्री बनाना शुरू से चाहते थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट, घबराइए नहीं, अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिए हैं। टीआरई 1 में भारत का कौन सा अनुच्छेद है जो नौकरी पीरियड में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है? उस अनुच्छेद का नाम दीजिए। कि बीपीएससी बाद में बात कीजिएगा, लेकिन पहले अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दे। इससे अच्छा रहता कि पहले जो 10वां पास नहीं कैले उसको भी मौका देते कि तुम 10 पास कर जाओ, 12 पास कर जाओ, फिर डीएलएड पास कर जाना, फिर सीटेट पास कर जाना, फिर तुम आना हमारा पास अथी करने। अगर फेल कर गए तो तुम्हारा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। अरे भैया, केवल बीपीएससी का बात रहता तब ना, केवल बीपीएससी का बात रहता तब ना। एक रिजल्ट चाहिए था ना, सीटेट का डिग्री, वो भी नहीं था। उनको मौका आप दी है। सोचिए कितना बड़ा आपका नीति है और कितना बड़ा आपका समंजन क्षमता है आपका। अब शिक्षक संघ को एक जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं भी गर्व से कहता हूं कि देश का संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उन सारे शिक्षक संघ को भी मैं कहता हूं कि अपनी ताकत और अपनी संविधान का जो पावर है उस पावर को दिखाइए, और जो जो करना होगा कीजिए, हम लोग साथ हैं। लेकिन उन छात्रों को जो रोड पर लाया गया है, डोमिसाइल नीति हटाकर बिहारी बच्चा को धोखा दिया गया है, उस सारे शिक्षक पर समाजों से, सारे संगठनों से मेरा भी हाथ जोड़कर अपील है कि उनको न्याय दिलाइए, उनको न्याय दिलाइए। इसे हाईकोर्ट तो न्याय दिला ही रहा है, उनको न्याय दिलाइए। यह रद्द होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, सत्ता कितनी आएगी और जाएगी, लेकिन जो देश का संविधान का नियम है उस नियम से हमको भी चलना पड़ेगा और आपको भी चलना पड़ेगा। देखिएगा, खुद देखिएगा, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन एक नियम, एक कानून है, उस कानून को समझा रहे हैं। दक्षता परीक्षा वाला तो देखे कि नोटिस पहुंच गया है उसके पास। अब इसमें भी देखिए क्या होता है। सारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो नीतीश जी खेले हैं और खेलने वाले हैं, इसका जवाबदेह हम और आप नहीं है, जेडीयू के नेता लोग हैं। कोई विद्यार्थी आपका अहित नहीं चाहता है। यह नेताजी अपने कर्म के लिए जब देखे कि प्रधानमंत्री हम नहीं बन पाएंगे, बीजेपी से हाथ मिला लिए। 3 गो स्टेट उधर हारे, इधर बीजेपी से हाथ मिला लिए। यही तो इनको बनना था, संयोजक बनना था, प्रधानमंत्री बनना था। 45 को विधायक लेके गए थे मुंगेरी लाल का सपना लेकर कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। इनको सपना में मुंगेरी लाल का सपना आया था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए डोमिसाइल हटाए थे। और जाके वहां पर गए थे फूलपुर में भाषण देने के लिए, उनको जगह हो नहीं मिला कि भाषण दे, लेकिन बिहार के तो जिंदगी खा गए। अरे बीपीएससी से मानते हैं कि चलिए 5% आरक्षण देते हैं, बिहार बोर्ड से लेते हैं आप एग्जाम, बीएसएससी से लेते हैं, बीएसएससी से लेते हैं आप एग्जाम शिक्षक वाला, तब तो आरक्षण नहीं ना देना पड़ता। कुछ तरीका लगाते हैं उसमें, जैसे झारखंड लगा रहा है। इस तरह का तमाम चीज देखिए। अभी हम भी क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, हम भी मंत्री लोग के पास नहीं पहुंच पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा चैनल लोग देखता है कि आपका आदमी कितना है। अगर हमारे पास 1 लाख आदमी हो जाता, चैनल अगर न्यूज रजिस्टर्ड हो जाता, तब हम जाते उनसे पूछने के लिए। बहुत तरह का दिक्कत है, आप लोग साथ दीजिएगा ना, जब सब्सक्राइब कीजिएगा आगे बढ़ जाएगा चैनल। हम ऐसा तो हम पे भरोसा होगा ना, पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, हम पे तो भरोसा होगा कि हम आगे काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। चैनल को अपना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे लोगों को पता चले कि पाठक जी का आज क्या स्थिति बिहार के शिक्षक की है। धन्यवाद।